हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है बच्चों हम लोगों का पीईटी एग्ज़ाम 2025 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। आज का जो हम लोग पढ़ेंगे, आज 6 सितंबर 2025 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों को। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था बच्चों, 2/5 प्रतिशत रूप में क्या होगा। तो इसके ऑप्शन थे 25%, 80%, 40%, 50%। तो 6 सितंबर 2025 के शिफ्ट 1 में जो मैथ का पहला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन में से क्या आपको सही लग रहा है? इसमें से एक ऑप्शन और दिया था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लोग परसेंटेज का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? तो दो आपका यहां समझा दिया जा रहा है, 2/5 प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए बच्चों हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं और बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। अब यही काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2 गुणे 20, परसेंट कितना हो जाएगा? 40%। 40% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है 40%, यानी कि हम लोग का ऑप्शन 3 सही होगा। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया है कि प्रतिशत में किसी भी संख्या को कैसे बदलते हैं। तो इसी के साथ इसके अलावा और भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई नंबर है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं और बगल में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं, जो कटता है तो काट देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x और y दो अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन थे इसमें x/y, दूसरा ऑप्शन था इसमें x-y, तीसरा ऑप्शन था इसमें x×y, चौथा ऑप्शन था x+y, पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अभी बच्चों हमने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रखा है कि अभाज्य संख्याएं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? जो संख्या खुद से कट जाए और एक से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा यदि x और y दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं कि मान लीजिए दो प्राइम नंबर हैं, दो अभाज्य संख्या हैं 3 और 5, इनका हमें निकालना है एलसीएम।
एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तीनों पांच का तो क्या बनेगा, पहले 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, फिर किससे काटेंगे 5 से, तो 5 एक कन्नम 5, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15, यानी कि हमने जो नंबर लिया था उसी का गुणा कर देना है, डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या के केस में एलसीएम निकालते समय दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो ही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ x और y दो अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा था, कौन सा बड़ा है अंडर रूट 45 या अंडर रूट 49 माइनस 1। ऑप्शन में थे बच्चों अंडर रूट 45, दूसरा ऑप्शन था अंडर रूट 49 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन था दोनों बराबर, चौथा ऑप्शन था कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 49 का मान क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 49 का मान यानी कि 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है। तो 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा आंसर इसका 6 आ गया। अब यहीं पर देखते हैं इसका अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 का क्या होगा, अगर अंडर रूट 36 होता बच्चों तो उसका मान क्या आता, उसका मान आता 6 आता। अगर यहाँ पर अंडर रूट 36 लिखा होता तो इसका मान क्या आता 6 आता, लेकिन यहाँ लिखा है अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 लिखा है तो इसका मान 6 से ज्यादा आएगा, 6 से ज्यादा आएगा इसका मान। तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो भी आएगा 6 से ज्यादा आएगा। तो इसमें से कौन बड़ा हुआ बच्चों, इसमें से बड़ा हुआ अंडर रूट 45 आपका बड़ा होगा, क्योंकि इसका मान 6 से ज्यादा आएगा, क्योंकि अंडर रूट 36 का मान 6 है तो अंडर रूट 45 भी इससे बड़ा है तो इसका मान भी 6 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ 6 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, यदि यदि तो
29.94 1.45 का क्या मान होगा? पहला ऑप्शन था इसमें बच्चों 1.72, दूसरा ऑप्शन था 17.2, तीसरा ऑप्शन था इसमें, चौथा ऑप्शन था इसमें 0.172, पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा कि अगर 2994 में 14.5 से भाग करते हैं तो उसका मान 172 आता है। तो 29.94 में 1.45 से भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान आएगा बच्चों, आप यहाँ पर भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब हमने 14.5 से भाग किया तो इसका मान 172 आया। अब यहां देखिए दशमलव 29.94 है और किससे भाग कर रहे हैं? 1.45 से। जब दशमलव यहां था तो इसमें दशमलव कोई नहीं लगा, लेकिन जैसे ही दशमलव इधर आया तो यहां पर 2 अंक दशमलव अंदर चला गया, तो यानी कि इसका मान क्या होगा? तो यहां से भी क्या होगा? यहाँ एक सेकंड आप ऐसे समझिए, 2994 में 14.5 से भाग करेंगे 172 आ रहा है, तो 29.94 में भाग करेंगे क्या आएगा? बच्चे यहाँ हम दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। जब दशमलव यहाँ पर था तो 172 मान आया, लेकिन दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया, यानी यहाँ से भी दशमलव इधर आ गया इसमें, इसका मान क्या हो जाएगा? यानी कि हमने भाग देने वाले से दशमलव एक अंक अंदर लाए तो क्या हो जाएगा इसका मान? तो यहाँ भी एक दशमलव अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा 17.2। तो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? ऑप्शन थे इसके बच्चों, ऑप्शन नोट कर लेंगे आप लोग। दूसरा ऑप्शन था
तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन था पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आइए हम समझते हैं कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 999। कहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 10। इसी को क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे। तो 99 में से 10 घटाएंगे, 9 में से 0 घटाया कितना आएगा? 9 आएगा। 9 में से 1 गया 8 आएगा। 9 को वैसे ही उतार देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 989 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास समाप्त होता है यहीं पे, और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पेट एग्जाम 2025 के मैथ के क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट में हुए हैं सभी को आने वाले समय में आपको सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।